हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन डी। और बाकी सारे जो सेक्शन है वो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको इसका सॉल्यूशन करना है और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा कोर्स ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक मैथ्स गाला पेपर 3 सेक्शन बी। सेक्शन डी होता है 20 मार्क्स का। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 54 तक सेक्शन डी में होंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 5 4 20 मार्क्स का ये सेक्शन बनेगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ज्यादातर पहला क्वेश्चन में आता है थ्योरम, जो कि है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम आप बोल सकते हो, या फिर आ सकता है कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहां पूछा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, प्रूव दैट कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो ये जो थ्योरम है ये गाला पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 47 है, जो कि मैंने एक्सप्लेन की है, तो आप वहां पर जाके उसको पढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन 48 है, Ronak is very intelligent in math. He always tried to relate the concept of math in daily life. बड़ा होशियार बच्चा है, कॉन्सेप्ट मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है वो डेली लाइफ में अप्लाई करता है। नाउ he is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1 meter per second. ये है लैम्प पोस्ट। यहां से ये जो रौनक है ये चलना चालू करता है। इसकी स्पीड क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। स्पीड is equals to 1 मीटर पर सेकेंड। लैम्प इज 4.5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से ये जो लैम्प है इसकी हाइट क्या है? 4.5 मीटर। नाउ रीड द अबव टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमको 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 2 सेकंड के बाद इफ आफ्टर 2 सेकंड लेंथ ऑफ अ शेडो इज 1 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रौनक। ये यहां से चलना चालू करता है। 2 सेकंड चलने के बाद कितना? 2 सेकंड चलने के बाद जो रौनक की शेडो है वो कितनी मीटर की बनती है? 1 मीटर। तो यहां पे इसको हम नाम दे देंगे ट्राइंगल को ए बी सी डी और ये हो जाएगा ई। ठीक है, ये जो है ना सी डी ये रौनक है। रौनक की शेडो जमीन पर पड़ेगी यहां पर, जो कि हमको कितना बोला? 1 मीटर। ठीक है, अच्छा यहां से रौनक ने चलना चालू किया। कितना उसने चला? 2 सेकंड चला। उसकी स्पीड क्या है? 1 मीटर। तो हम बीडी का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो रौनक की स्पीड थी 1 और उसने टाइम लिया 2 सेकंड का, तो 2 मीटर का डिस्टेंस उसने यहां पर ट्रेवल किया। देयरफॉर बीडी इज इक्वल्स टू 2 मीटर। समझ में आ गया इतना? हमको यहाँ पे रौनक की हाइट बतानी है, यानी कि हमको सी डिफाइन करना है। अच्छा, ग्राउंड से लैंप एकदम स्ट्रेट खड़ा होगा तो सीधी सी बात है ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, और ये रौनक यहाँ पर खड़ा हुआ है तो ये भी ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इधर पर ये वाला जो एंगल है हमको किसी भी तरह का वो थीटा देके नहीं रखा है कि इंक्लाइनेशन एंगल का कितना है, वो नहीं देके रखा है। तो यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे? 2 ट्राइंगल को सिमिलर पहले तो हम प्रूव करेंगे। तो पहले बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, फिर छोटा वाला ट्राइंगल है सी डी ई। इन दोनों में ही जो एंगल ई है ना वो कॉमन है, और दूसरा यहां एंगल बी और यहां एंगल डी, ये दोनों 90 है। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। 2 सिमिलर ट्राइंगल के जो साइड्स के रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इधर पे हम पहले प्रूफ करते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90। फिर दूसरा एंगल E इक्वल्स एंगल E, और ये क्या है? कॉमन है। ठीक है, देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी वी कैन से दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। ठीक है, इतना समझ में आया? हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया। नेक्स्ट स्टेप होगा कि इनके सिमिलर है तो इनका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। देयरफॉर AB अपॉन CD, AB
अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या है बीई और छोटे वाले का क्या है डीई, तो ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू बीई अपॉन डीई, बीई अपॉन डीई। अब हम वैल्यूज रख देंगे, ए बी 4.5 है और सी डी हमको फाइंड करना है, तो ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू बीई अपॉन डीई। बीई कितना है 2+1 हो जाएगा बीई, तो 2+1 अपॉन डीई कितना है 1। क्लियर? ए बी का हमको देके रखा है 4.5 लिखेंगे यहां पर, ए बी 4.5, ठीक है। देयरफॉर 4.5 अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू 2+1 क्या होता है 3/1। सी डी को वहां लेकर जाएंगे और 3/1 इधर आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, तो सी डी इज इक्वल्स टू 4.5 डिवाइड बाय 3। देखो सी डी नीचे था ऊपर चला गया, 3 ऊपर था नीचे आ गया, तो 4.5 डिवाइड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 डेसिमल, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। देयरफॉर सी डी कितना आ गया 1.5 मीटर। क्लियर? तो यह हमारा पहला आंसर हो गया कि द हाइट ऑफ रौनक इज 1.5 मीटर। क्लियर है? समझ में आया? देखो यहां पर कोई भी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है वो देख के नहीं रखा था, तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसको फाइंड कर लिया। चलो नेक्स्ट हमको पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। आफ्टर 4 सेकेंड्स इसकी शेडो की लेंथ कितनी हो जाएगी? तो अगेन ए बी सी डी ई, ये है 4.5, ये अभी हमने फाइंड कर लिया 1.5, ठीक है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। अब वो बोल रहा है जब ये यहां से रौनक यहां से चलना स्टार्ट करेगा, तो पहले वो 2 सेकंड के लिए चला था, अब वो चल रहा है कितने सेकंड के लिए? 4 सेकंड के लिए। देखो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए शैडो आफ्टर 4 सेकंड, तो अगर 4 सेकंड वो चल लेगा, उसकी स्पीड हमको पता है 1 मीटर पर सेकंड है। कितने टाइम के लिए चला? 4 सेकंड के लिए चला। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 1 इंटू 4। तो डिस्टेंस यानी कि ये ना 4 सेकंड चल के यहां पर पहुंच गया और अब इसकी शेडो इधर पर पड़ रही है। समझ में आया? ये 4 सेकंड चला, यहां पे पहुंच गया, अभी यहां खड़ा हुआ है, तो इसकी शेडो यहां पर पड़ेगी, तो हमको डीई फाइंड करना है बेसिकली यहां पर। सो डिस्टेंस यानी कि हम बीडी फाइंड कर सकते हैं, ये कितना चला, तो डिस्टेंस हो जाएगा बीडी 1 4 जा 4 मीटर, तो यहां ये आ गया 4 मीटर। अब फिर से हम दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। सो यहां पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी ई is similar to triangle CDE, therefore AB upon CD वही चीज AB upon CD is equals to BE upon DE, BE upon DE। अब हम यहाँ पर AB तो 4.5 देके रखा है, CD हमने 1.5 निकाल लिया, BE क्या होगा 4 प्लस DE, 4 प्लस DE डिवाइड बाय DE। डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 3 जा कितना होता है 45, ये यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3DE इज इक्वल्स टू 4 प्लस DE, ये DE यहां पर आएगा, तो 3DE माइनस DE इज इक्वल्स टू 4, तो हो जाएगा 2DE इज 3 माइनस 1 क्या होता है 2 होता है ना, तो 3DE माइनस 1DE, तो हो जाएगा 2DE इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर DE इज इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई में यहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना आया 2 मीटर। ओके, देयरफॉर DE इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो अब रौनक की जो शेडो है, द लेंथ ऑफ, लास्ट में आंसर में लिख देना, द लेंथ ऑफ हिज शेडो इज 2 मीटर। क्लियर है? समझ में आया ना? एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो कुछ नंबर
एक दिन में आर्टिकल्स ये फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है. इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रूपी. अब यहां से स्टेटमेंट समझना. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को बनाने के पीछे जो कॉस्ट है was 3 more than twice the number of article produced. 3 more than यानी कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन पर प्रोड्यूस हुए होंगे उसका हम अगर कितना करेंगे, ट्वाइस, उसका 2 गुना करके उसमें अगर हम 3 ऐड कर दें तो उतना एक आर्टिकल का कॉस्ट हमारा बनता है. तो यहां पे हम, और देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज 90, और टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल जो खर्चा हुआ उस दिन उतने आर्टिकल्स को बनाने का, वो था 90. तो यहाँ पर हमको 2 चीजें ढूंढनी है. पहला कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं और हर एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट क्या थी. सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा. देखो, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज थ्राइस मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल. ट्वाइस द नंबर ऑफ, हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या माना, एक्स माना, तो इसका ट्वाइस यानी कि 2x, और इसमें कितना मोर देन लिखा है, 3 मोर देन, तो +3 कर देंगे. समझ में आया. ये हो जाएगी एक आर्टिकल की कॉस्ट. स्टेटमेंट को समझा, इक्वेशन बना दी, दैट्स इट. फिर से पढ़ रही हूं, क्या लिखा है कि हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल. तो नंबर ऑफ आर्टिकल x माना, उसका ट्वाइस करो, उसमें 3 मोर देन यानी कि 3 ऐड कर दो. अब आगे का स्टेप समझो. मान लो आपने 5 पेंसिल खरीदी, ठीक है, और हर एक पेंसिल जो है वो 2 रुपए की है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 10 हो गया. यानी कि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक के प्राइस से. ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू प्राइस या फिर रेट, जो भी बोलो. तो यहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल x है और हर एक आर्टिकल का प्राइस भी देके रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर इंटू प्राइस ही करेंगे. तो x मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 से, और हमको क्या मिलेगा, जैसे कि 5 पेंसिल 2 रुपए की है तो 10 रुपए का कॉस्ट आया. सिमिलरली उन्होंने x आर्टिकल का प्रोडक्शन किया, हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 2x + 3 है, तो उस दिन का उनका जो कॉस्ट आया वो है 90. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सामने लिख देंगे 90. नाउ x इंटू 2x, 2x स्क्वायर + 3 इंटू x, 3x इज इक्वल्स टू 90. देयरफॉर 2x स्क्वायर + 3x - 90 इज इक्वल्स टू 0. क्या करेंगे, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करेंगे. तो मल्टीप्लाई करते हैं हम पहला और आखिरी. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, और कांस्टेंट है 90, तो 2 इंटू 90. इसको अगर हम फैक्टराइज कर ले तो हो जाएगा 3 3 = 9 और 10 यानी कि 2 5 = 10. ये फैक्टर्स हैं. अब हमको ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिसको माइनस करने पर प्लस का 3 आए. मल्टीप्लाई करने पर तो 9 इंटू 2 यानी कि 180 ही आएगा, लेकिन 2 ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करने पर प्लस का 3 आए. तो क्या बन सकता है ये, अगर हम ये ले लें, 3 5 = 15, फिर क्या बचा, 3 2 = 6 और 6 2 = 12. हाँ, 15 - 12 3 होता है, और 15 इंटू 12 180 हो जाएगा. लेकिन हमको यहाँ पर प्लस का 3 चाहिए, तो 15 प्लस का रहेगा और 12 माइनस का रहेगा. तो 2x स्क्वायर + 15x - 12x - 90 इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से और इन दोनों में से अब हमको कॉमन फाइंड करना है. यहां पर 2x स्क्वायर या 15x कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ x ही कॉमन है, तो यहां आ जाएगा x अंदर 2x + 15. ठीक है, यहां पर क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, ये 12 और 90 दोनों 6 की टेबल में आते हैं. 6 2 = 12 और 6 15 = 90 होता है, तो हम यहाँ पे -6 कॉमन ले लेंगे. तो देखो, -6 अगर कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, और 6 2 = 12, तो हो जाएगा 2x. फिर से -6 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, और 6 15 = 90, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए. देयरफॉर 2x + 15, और ये आया x - 6 इक्वल्स टू 0.
दोनों को 0 से इक्वेट कर दो, 2x प्लस 15 इक्वल 0 और x इज इक्वल्स x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ आई -15/2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकते, और यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6। तो ये सही है। तो हमको यहाँ पे दोनों चीजें फाइंड करनी है ना, कर देते हैं। चलो आंसर में क्या होगा, x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 6। डन। दूसरा पूछा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल्स टू, क्या था हमने माना था 2x प्लस 3, सो 2x हमारा 6 आया प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3, तो ये आया 15 रुपीज। ओके, तो इस पर्टिकुलर दिन पर प्रोड्यूसर ने कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, 6, और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या था, 15। तो आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, 15 6 क्या होता है, 90 होता है, और 90 उसका उस दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है एपी से। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। Okay, so a manufacturer of a TV set produced 600 set in a third year and 700 set in the 7th year. तो ये AP का क्वेश्चन है, दिख रहा है कि थर्ड ईयर में 600 सेट्स का प्रोडक्शन किया है, यानी कि A3 600 हमको बोला है। फिर बोला है 700 सीट इन सेट्स है वो 700 सेट्स इन 7th ईयर, 7th ईयर यानी कि 7वें साल में, तो A7 है यहां पर 700। डिकोड कर लिया। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज इन यूनिफॉर्म बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। क्यों ये स्टेटमेंट देके रखा है, क्योंकि एपी की प्रॉपर्टी होती है कि जो डिफरेंस होता है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ वही बोल रहे हैं कि जो इंक्रीज हो रहा है वो इक्वल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, assuming that the production increase in uniform rate by a fixed number every year। तो देखो A3 है, A7 है, हमको यहाँ फाइंड करना है प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर यानी कि A फाइंड करना है, प्रोडक्शन इन 10th ईयर यानी कि A10 फाइंड करना है, और टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स 7 सालों में कितना प्रोड्यूस किया है, तो S7 यहाँ पे हमको फाइंड करना है। स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया एपी में आप स्टेटमेंट डिकोड करो और जो यहाँ पे लिखा है nth टर्म जो है उसको स्प्लिट कर दो, उसको एक्सपांड कर दो। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600, A7 को A प्लस 60 इज इक्वल्स टू 700। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, -4D इज इक्वल्स टू -100, माइनस माइनस कैंसिल, D इज इक्वल्स टू 100/4, 425 100 होता है, तो D इज इक्वल्स टू 25। अब D के वैल्यू को हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600, तो ये हो जाएगा A प्लस 2, D कितना आया 25 इज इक्वल्स टू 600। A प्लस 25 2 ज़ा 50 होता है, 50 वहां आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, A is equals to 600 minus 50, therefore A is equals to 550। तो पहले A यानी कि फर्स्ट ईयर हुआ ना, A फर्स्ट ईयर होता है, तो पहले साल का जो आंसर वो हमने निकाल लिया। तो फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन, कितनी टीवी सेट्स का प्रोडक्शन किया है, तो 550। चलो अब A आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास A10 हमको ढूंढना है। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी होता है, तो आप स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला लिख देना। मैं यहां लिख दे रही हूं AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1D। ओके, पहला हो गया, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा। सो A10 फाइंड करना है, तो A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D, 10 - 1 क्या होता है 9D। A अभी फाइंड किया हमने 550 प्लस 9, D की वैल्यू क्या है 25 इज इक्वल्स टू 550 प्लस 25, 9 ज़ा 225,
550 प्लस 225 कितना हो गया? 775। यानी कि 10th ईयर में कितने टीवी सेट्स का प्रोडक्शन हुआ है? तो 775 टीवी सेट्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है? टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर। अच्छा देखो, एस एन फाइंड करने के हमारे पास दो फॉर्मूले थे। एक शॉर्ट वाला था कि n/2 इन ब्रैकेट a प्लस ए एन। अब ए एन क्या है हमारे लिए? लास्ट टर्म है। तो देखो हमको यहाँ 7 ईयर का टोटल करना है, ठीक है, 7 साल का टोटल करना है। तो हमारे लिए जो आखिरी टर्म होगा वो कौन सा होगा? 7वां साल, यानी कि 7th ईयर हमारे लिए लास्ट टर्म है। तो देखो क्वेश्चन में आपको देके रखा है 7th ईयर का प्रोडक्शन, तो हमारे लिए ए एन गिवन है 7th ईयर का प्रोडक्शन, और 7th ईयर ही हमारा लास्ट ईयर बनेगा या लास्ट टर्म बनेगा। तो हम यहाँ पे शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस ए एन। सो S7 इज इक्वल्स टू 7/2 इन ब्रैकेट a कितना है? 550, ठीक है, और ए एन 700। 7/2 इंटू 1250, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 7 5 कितना होता है? 35, 7 2 14, 15 16 17, 7 6 42 और 1 43। यानी कि 7 सालों में टोटल 4375 टीवी सेट्स का प्रोडक्शन हुआ है। क्लियर? तो लास्ट का हमारा आंसर आ गया S7 इज इक्वल्स टू 4375। डन है? चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन 51 स्टेटस 6 से है, जहां पर आपको मीडियन दे के रखा है और हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5 और जो टोटल फ्रीक्वेंसी है यानी कि एफआई का टोटल वो कितना है? 60 है। जैसे ही मीडियन दिखा पहला स्टेप क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो निकाल लेते हैं। पहला 5 प्लस एक्स, तो ऐड नहीं होगा तो हम लिखेंगे 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स प्लस 20 तो हो जाएगा 25 प्लस एक्स। फिर 20 30 40 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और आखिरी में 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और जो यहाँ होता है वही इसका सेम टोटल ये होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। देखो हमारा टोटल आया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 है, तो इधर पर सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू 60, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 60, और हमारा यहां पर आया है 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। 45 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, देयरफॉर x plus y is equals to 15।
ये है हमारी एक इक्वेशन, इसको साइड में रख देना है। इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब मीडियन सॉल्व करते वक्त हमको पता है कि हम n/2 निकालते हैं और n/2 को फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढते हैं कि वो कहाँ आएगा। लेकिन हमारे पास यहां पर n तो है, n/2 हमने कर लिया 30, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको दे के ही नहीं रखी है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि n/2 कहां फॉल करेगा। तो याद रखना, मीडियन में जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन देके रखा होगा, तब आपको अपना जो हॉकी है वो कहां बनाना है, मीडियन को चेक करना है। मीडियन कौन सी क्लास में फॉल कर रहा है और वही क्लास से आपका हॉकी बनेगा। क्या है मीडियन? 28.5। तो चेक करो, इधर भी नहीं आएगा, 10 to 20 में भी नहीं आएगा, 20 to 30 में 28.5 आ जाएगा। तो यहीं से ये बन गया हमारा हॉकी। तो ये हम लेंगे CF, ये लेंगे F, ये हो गया लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस 10, जो कि हो जाएगा हमारे लिए H। क्लियर? चलो, क्या फॉर्मूला है? पहले तो n/2 कर लो। m इज इक्वल्स टू n/2 ऑब्जर्वेशन, तो हो जाएगा 60/2, यानी कि 30th ऑब्जर्वेशन। ये 30 आया। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, m इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो m हमको देके रखा है 28.5, लोअर लिमिट हम लेंगे 20, प्लस n/2 कितना है 30, माइनस CF क्या है 5 + x। अब यहाँ पर साइन का बहुत ध्यान देना है, मैं इधर रफ करके बताती हूँ। 30 में से माइनस क्या करना है, 5 + x को माइनस करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखो, माइनस प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 30 - 5 - x होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, वही वाली, यानी कि 20 इंटू h। 30 - 20 कितना होता है 10। ओके, तो हमने यहाँ पे ऐसे वैल्यूज रख दी। 0 0 कैंसिल, 20 को यहाँ ले जाएंगे, सबसे पहले सबट्रैक्ट ही करना है। 28.5 - 20, तो यहाँ क्या बचा 8.5 इज इक्वल्स टू 30 - 5 25 माइनस x अपॉन 2। 2 को यहाँ ले जाओ, तो 8.5 इंटू 2, 8 2 16, और 0.5 और है, तो ये हो जाएगा 17। 17 इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स। माइनस एक्स को यहाँ ले जाते हैं, 17 को वहां ले जाते हैं, तो x प्लस का हो जाएगा और 25 माइनस 17 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना होगा 8। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो एक फ्रीक्वेंसी तो हमको मिल गई, x है 8। अब इस x की वैल्यू को पहली वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, x प्लस y इज इक्वल्स टू 15, तो 8 प्लस y इज इक्वल्स टू 15, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 माइनस 8 कितना होता है 7। क्लियर? दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई, x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 7। क्या ध्यान रखना है, मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो ये जो आप क्लास ढूंढते हो, जो हॉके बनाते हो, ये क्या देखोगे, ये मीडियन कौन सी क्लास में फॉल कर रहा है वो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 52। अगेन ये स्टैटिस्टिक्स से है, पहले मीडियन का था, अब ये मीन का क्वेश्चन है। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड, यानी कि सिग्मा FI हमको दे दिया गया है 25। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, तो मीन फाइंड करना है। यहां पर जो नंबर है वो बड़े हैं, तो मैंने अज्यूम मीन मेथड यूज किया है। xi क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 100 प्लस 150 कितना हो जाएगा 250, 250 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, अब सबका जो क्लास लिमिट है, यानी कि जो सबकी जो क्लास इंटरवल है वो सेम है, सब में 50-50 का ही गैप है, तो बार बार ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने से अच्छा यहाँ पे 50-50 ऐड कर दो तो वही आएगा। तो ये हो जाएगा 175, फिर 225, फिर 275, फिर 325। क्लियर है? नाउ डी क्या होता है, xi माइनस ए। अब ये a हो गया, बीच वाले को हमने a मान लिया, तो 125 माइनस 225 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 100। 175 माइनस 225, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का
50, 225 माइनस 225 0, फिर 275 माइनस 225 हो जाएगा प्लस का 50, और 325 माइनस 225 प्लस का 100। अब एफ आई इंटू डी आई, ये एफ आई है ये डी आई है, तो 4 इंटू 100, 400 माइनस का 5 5 25 और एक 0, फिर 12 इंटू 0 0, 5 2 10 एक 0, और 2 इंटू 100 200। तो प्लस किया तो 300 आया, और यहां पे इन दोनों को ऐड किया तो 4 5 650 आया, माइनस का 650, 0 5 3 कितना आया 350, लेकिन साइन ग्रेटर का लगेगा तो इसका टोटल आया माइनस 350। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया माइनस का 350। अब बस फॉर्मूला रख देना है, एक्स बार मीन क्या होता है एक्स बार, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए कितना है यहाँ पे 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस का 350 डिवाइड बाय एफ आई का टोटल 25। सीधा 25 की टेबल से कट जा रहा है, तो अगर नहीं आते तो 5 से कर लो, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 0, फिर 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 4 जा 20। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन का खास ध्यान रखना है, 225 माइनस 14, देयरफॉर मीन कितना आ गया 211। ठीक है, फाइनल आंसर आया 211, ये मीन डेली एक्सपेंडिचर है ऑन फूड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 53 प्रोबेबिलिटी से है, 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आ गए, 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के आ जाते हैं, फिर एपी के आ जाते हैं, तो ये 3 चैप्टर्स ही अपने आप में काफी आपका स्कोर बढ़ा देंगे। 53 नंबर का क्या क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क और वो नंबर उसमें दिया गया है 1 to 90। ठीक है, इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, अब उस बॉक्स से आप रैंडमली एक डिस्क ड्रॉ कर रहे हैं, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो डिस्क में 2 डिजिट का नंबर निकले, पहला वाला। तो यहां पे तो लिख लो पहले टोटल आउटकम्स 90 हो जाएंगे। फर्स्ट हमको बोला है 2 डिजिट नंबर, 1 से लेकर 90 में 2 डिजिट नंबर कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर सिंगल डिजिट है, उसके बाद सारे 2 डिजिट आ जाते हैं, 2 डिजिट नंबर। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 90 में से 9 माइनस कर दो, बाकी जो बचे वो सारे 2 डिजिट हैं, डिवाइड बाय 90, तो कितना हो जाएगा 81 डिवाइड बाय 90, 9 10 जा 90, 9 9 जा 81, सो 9 बाय 10 इज योर आंसर। ठीक है, 9 सिंगल डिजिट नंबर है, बाकी सारे 2 डिजिट है, तो 90 माइनस 9 81 अपॉन 90, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 बाय 10 इज योर आंसर। फिर सेकंड हमको क्या पूछा है, अ परफेक्ट क्यूब, अ परफेक्ट क्यूब। तो देख लो 1 से लेकर 90 तक, पहले 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, फिर 4 4 16, 16 4 64, 5 का क्यूब 125 होता है, तो वो 1 से लेकर 90 तक में नहीं आता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 बाय 90, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 2 बाय 45। ओके, 2 बाय 45 ये सेकेंड का हो गया। नाउ थर्ड, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 90 है, 90 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 माइनस 4 0, 5 8 जा 40, तो 5 से डिवाइड हो सके ऐसे 18 नंबर्स हैं, नंबर डिविजिबल बाय 5, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितना हो जाएगा 18 बाय 90, 9 10 जा 90, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आंसर इज 1 बाय 5। ठीक है, चलो लास्ट है
मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। अब यहां पर मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करने जा रही हूं, तो ध्यान से समझना इसको। अगर आपको देखे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2 और 3, अगर ऐसा आएगा तो आप 2 के मल्टीपल निकालोगे, 3 के मल्टीपल कितने हैं वो निकालोगे, ठीक है, उनको प्लस करोगे। उसके बाद 2 3 से कितना होता है 6, 6 के मल्टीपल निकालोगे, कितने होते हैं, उनको माइनस कर दोगे। अगर और लिखा हो तो इसके अलग निकालने हैं, इसके अलग निकालने हैं, दोनों को ऐड करना है। इन दोनों का जो मल्टीपल, 2 3 6 मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आता है उसके कितने मल्टीपल हैं वो निकाल के इसमें से माइनस कर देना है, अगर और लिखा हो तो। क्लियर? पर यहां पर और नहीं लिखा है, यहां क्या लिखा है 10। ये और वाला क्वेश्चन गाला पेपर 2 में था, है ना, तो आप देख लेना एक बार। यहाँ पे एंड लिखा है, अगर एंड लिखा हो तो सीधा दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और जो नंबर आए इसके मल्टीपल फाइंड करो। 2 3 क्या होता है 6 होता है, तो 90 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, 3 0 6 5 30, तो क्या आया 15। 2 और 3 दोनों के मल्टीपल कौन से होंगे, जो 6 के मल्टीपल होंगे। तो अगर एंड आएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसके ही मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो हमने देखा कि 15 है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/90। 15 1 15, 15 6 90, तो 1/6 इज योर आंसर। क्लियर है? ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, वरना इतना इजी चैप्टर जो है उसके आपके मार्क्स चले जाएंगे। एंड और दोनों में डिफरेंस क्या है ये ध्यान से समझ लेना, तो पूरे के पूरे 8 मार्क्स हो जाएंगे, है ना। 8 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी, 8 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स, इस तरीके से सेक्शन डी में 16 मार्क्स तो यही हो गए। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54, लास्ट क्वेश्चन है कार्ड का। अच्छा, कार्ड का जब भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो आपको पूरा जो सूट है वो प्रिपेयर करना रहेगा, क्योंकि देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये डिटेल आप लिख ही देना। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसका हाफ करो तो 26 26, तो ये 26 ब्लैक है और ये 26 रेड है। अब 26 का भी आधा करो तो 13 13, यहाँ पे भी 13 13। ब्लैक में स्पेड आ जाएगा, क्लब आ जाएगा, रेड में हार्ट आ जाएगा और डायमंड आ जाएगा। इस तरीके से बाफेगेट किए गए हैं सारे कार्ड्स। उसके अलावा किंग की बात करें तो 1 2 3 4, 4 किंग होते हैं, क्वीन वो भी 4 और जैक वो भी 4। इस तरीके से टोटल ये कितने हो गए 12। तो ये जो 12 हैं इनको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। ये पूरी अगर नॉलेज होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं। ओके, तो 12 होते हैं फेस कार्ड, बाकी आपने देख लिया। चलो नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज स्पेड। अब स्पेड के कितने कार्ड होंगे, देखो 13 कार्ड्स होते हैं, तो सीधा यहां पे लिखेंगे स्पेड, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52। 13 1 13, 13 4 52, तो 1/4 इज योर आंसर। फिर दूसरा ब्लैक सूट, ब्लैक सूट आधे रेड आधे ब्लैक, कितने होते हैं 26, सो 26/52, 1 2, तो इसका आ गया 1/2। फिर तीसरा क्या है, नॉट अ किंग, नॉट अ किंग। तो देख लो किंग कितने होते हैं, अभी मैंने बताया 4 किंग होते हैं, तो टोटल में से 4 किंग को हटा दो, ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 52। 4 1 4, 4 2 8, फिर 4 1 4, 4 3 12, तो आंसर क्या आया 12/13। ठीक है, नॉट अ किंग पूछा था तो 4 किंग होते हैं, टोटल में से किंग हटा दिए, क्या बचे 48, तो 48/52, 12/13। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वीन ऑफ हार्ट। अब क्वीन होती है 4, कौन कौन सी, एक स्पेड की क्वीन, एक क्लब की क्वीन, एक हार्ट की क्वीन और एक डायमंड की क्वीन। इस तरीके से 4 क्वीन हुई, तो यहाँ पे हमको सिर्फ हार्ट की क्वीन
पूछा है। तो हार्ट की कितनी क्वीन, एक ही क्वीन होगी हार्ट की, क्वीन ऑफ हार्ट। तो ये हो जाएगा 1/52। ठीक है, 4 होती है, उसमें से हार्ट की क्वीन एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। डन। तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 3 का सेक्शन डी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।